अगर तो कहा वनान छू कि सिर्फ जमीन उसकी जाएगी, उसकी नहीं जाएगी, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, सब की जाएगी। अमीर इंसान तो गरीब इंसान यमन छ पानवन सुनावान लड़ाई, क्या छ करनावान लड़ाई, गरीबस छ वनान जना कर होय किहिन, अमीर सुयोत कर। जम्मू और कश्मीर जो है आज गिरवी नाव बन चुकी है, एक डूबती हुई नौका बन चुकी है, इसको बचाना जरूरी है। कश्मीरी बहुत बड़ा केस था, पूरा जम्मू कश्मीर उसके खिलाफ। आप देखिए सर, आप इस तरह से बीजेपी को सपोर्ट करें, बीजेपी को सपोर्ट नहीं, साफ तौर पर क्लियर है। तो बोला उस वक्त तो बीजेपी ने देखिए सर, हजारों करोड़ों लोगों का क्या होगा जिनके खिलाफ आप ये फरमान जारी कर रहे हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस आपसे सवाल करती है, उन लोगों का आप क्या करेंगे बताइए। कोई फर्क नहीं पड़ता, चौधरी लाल सिंह, फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बार बार बोला है, चौधरी लाल सिंह जो है वो एक छोटा सा पिद्दा है। उस एक पिद्दे की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपना स्टैंड चेंज नहीं करेगा। 31 जनवरी तक जो है तमाम गाशचराई लैंड, स्टेट लैंड और रोशनी लैंड जो है खाली करवाई जाए। बारामूला में भी बहुत बड़ी कार्रवाई दिखी है, उसी तरीके से जो है पुंछ की अगर बात करें या फिर सुरनकोट की बात करें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान। सबसे पहले मैम आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या लगता है, हुक्मनामे आयद किए जा रहे हैं, वक्त बदल रहा है और इसी के साथ साथ सियासत भी जो है बहुत ज्यादा बदल रही है, किस तरीके से देखेंगे इस हुक्मनामे को? देखिए, ये हुक्मनामा नहीं है, ये एक तरह से शाहीनामा है। शाहीनामा इस वजह से है क्योंकि ये सरकार ये नहीं सोचती है कि ये जमीन जो है ये अवाम की जमीन है, ये सरकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। सरकार जो होती है वो चौकीदारी का काम करती है, वो अवाम की प्रॉपर्टी की चौकीदारी का काम करती है। लेकिन यहाँ उल्टा ही हो गया है, यहाँ सरकार कहती है अवाम का कुछ नहीं है, सब हमारा है। और वो सरकार, जिस सरकार को किसी ने चुना ही नहीं है, जिस एलजी सरकार जो होती है वो इंटरिम सरकार होती है। इंटरिम सरकार का मतलब होता है जब कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, जब पब्लिक ने चुनी हुई सरकार नहीं रखी है, तो रोजमर्रा की एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए एक एलजी को तैनात किया जाता है। एलजी का काम ये नहीं होता है कि आप रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए। एलजी का काम होता है छोटा मोटा एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालना जब तक कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनती है। तो इसीलिए ये एक शाही फरमान आया है। दूसरी बात, जहां तक जमीन की बात आती है, मैं आपको याद दिला दूं, जमीन पहले जब होता था 1953 में, या जब कश्मीर में बहुत ज़्यादा गुर्बत थी, जो पहला वादा शेर कश्मीर ने किया था, उन्होंने कहा था कि यहाँ उनका वो शेर कश्मीर क्यों आज बच्चा बच्चा उनको शेर कश्मीर कहता है। आज से पहले करीबन 70 साल की बात है, उन्होंने कहा कि ये जो कश्मीर की और जम्मू और कश्मीर की जो बल्कि ज़मीन है ये यहाँ के गरीबों की है। उन्होंने एक झटके में जो लैंड टू द टिलर एक्ट उन्होंने पास किया, उसमें करीबन लाखों कनाल ज़मीन जो है वो गरीबों को एक दिन में मिला। एक दिन में वो बिल जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शेर कश्मीर ने उस टाइम पे पास की थी, वो बिल गवर्नर, जब भी बिल जाती है बिल गवर्नर के पास जाती है, वो बिल गवर्नर के पास जाती थी, गवर्नर वापस करता था, वो गवर्नर के पास जाती थी, गवर्नर वापस करता था। 22 टाइम्स गवर्नर ने बिल वापस की शेर कश्मीर की, लैंड टू द टिलर, लेकिन उन्होंने नहीं माना। यहाँ की सरकार डटी रही और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ के गरीबों के लिए डटी रही। उन्होंने कहा कि ये ज़मीन जो है कश्मीरियों की और जम्मू वालों की अपनी अपनी ज़मीन है। इस वजह से जावेद साहब, जब आप आज सड़कों पे चलते हैं, आप अगर दिल्ली जाएंगे, आप अगर उत्तर प्रदेश जाएंगे या कहीं भी स्टेट में जाएंगे, आपको झुग्गी झोंपड़ियाँ, स्लम्स जिसको कहते हैं, वो दिखेंगे। आपको फुटपाथ पे सोते हुए लोग दिखेंगे, आपको फ्लाईओवर के नीचे सोते हुए लोग दिखेंगे। कभी अगर आप सोचेंगे कि कश्मीर में कोई फ्लाईओवर के नीचे क्यों नहीं सोचता, कश्मीर में होमलेसनेस सड़कों पे क्यों नहीं है, लोग सड़कों पे क्यों नहीं सोते हैं, तो इसका जवाब है जो शेर कश्मीर का लैंड टू द टिलर एक्ट था, कि जो शेर कश्मीर ने इन लोगों को ज़मीन दी थी, यहाँ के बच्चे बच्चे को, गरीब को ज़मीन दी थी। अब ये आपकी पहली बात। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद शेर कश्मीर ने दोबारा से 2001 में, आपको याद होगा, बहुत सारे लोग उसमें रह गए थे। गरीब लोग जो थे यहाँ पे, गरीब लोग जो थे, गरीब लोग जो फॉर एग्जाम्पल थे, वो उनकी ज़मीनें थी, उनकी बहुत सारी ज़मीन अभी आई नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों ने थोड़ा बहुत स्टेट लैंड पे ज़मीन बना लिया था। उसके बाद
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि जिन लोगों ने स्टेट लैंड पे, जिन लोगों ने अपने छोटे छोटे घर बनाए हैं, इनको क्यों हटाएं? ये तो सरकार का काम है इन लोगों को जमीन फरमान जिस तरीके सुनिए फिर क्या हुआ? नेशनल कॉन्फ्रेंस वो सरकार है जिसने 2001 में रोशनी एक्ट लाया। रोशनी एक्ट का मतलब था कि जिसने स्टेट लैंड पे जमीन बनाया है, इसको थोड़े बहुत स्टेट लैंड के पैसे देने हैं क्योंकि आपने स्टेट लैंड पे बनाया है, और थोड़े बहुत जब आपने पैसे दिए हैं तो ये जमीन जो है परमानेंटली आपकी हो जाएगी, ये स्टेट लैंड। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक परमानेंट सोल्यूशन और एक परमानेंट लॉ लाया था। आज की ऐसी फरमान सरकार है कि परमानेंट लॉज को भी ये कहते हैं नहीं, परमानेंट लॉ था तो उससे क्या हुआ? 50 साल से थे तो आपका क्या हुआ? हम आपको हटा रहे हैं। रोशनी एक्ट एक परमानेंट लॉ था कि आपको ये ज़मीन मिले। और मैं आपको याद दिला दूं जावेद साहब, उसमें सिर्फ कश्मीर का या अमीर या गरीब नहीं था, सबसे ज़्यादा उसमें गरीबों को फ़ायदा हुआ, सबसे ज़्यादा उसमें फ़ायदा जम्मू के किसानों को हुआ। कहते हैं ज़मीनें बहुत ज़्यादा जो है लैंड ग्रैबर्स ने हड़पी हैं, और बड़े बड़े नेता जो हैं या फिर फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी जानिब से जो है ज़मीनें हड़पी गई हैं, गैर कानूनी कब्जा किया गया है। देखिए, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अमीर, देखिए ये छो अमीर इंसान तो गरीब इंसान यमन छ पानवन सुनावान लड़ाई, क्या छ करनावान लड़ाई। गरीबस छ वनान जना कर होय किहिन, अमीर सुयोत करब। अमीरस छ वनान हे तेमिस छ पतकिन वनान है ज गछा कोर्ट वोट जे क्या जे छी पोंस ज गछा कोर्टस मस अनक स्टे। अश ये गरीब नहीं छी, गरीब वे छ ज्यादा जमीन निमस यम नहीं छ हड़पई। लेकिन यम साथ ऐसे ऑर्डर वुछान छ, या तो ऑर्डरस मस जो साफ साफ लिखित हर कह, चाहे सो अमीर छु, चाहे सो गरीब छु, चाहे तेमिस खनस सुन छुन शामस किया, चाहे तेमिस वारिया पोंस छु, क्या छु क्या नु छु, ये जमीन छे तेमिस नहीं। अगर तो कह वनान छु कि सिर्फ जमीन उसकी जाएगी, उसकी नहीं जाएगी, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, सब की जाएगी। और अगर आपको कोई बोलता है सिर्फ यहाँ की जाएगी, घास चराई की बात करते हैं जावेद साहब, घास चराई पे सबसे ज्यादा कौन रहता है? हमारे गुज्जर बकरवाल पहाड़ी भाई बहन रहते हैं। इन्होंने गुज्जरों और पहाड़ियों को कितना लड़वाया पिछले साल में। अब कुछ नहीं दिया फिलहाल पहाड़ियों को, लेकिन लड़वाया कितना उन्होंने आपस में। बीजेपी की सरकार ने इनको आपस में लड़वाया। अब क्या कर रही है? अब दोनों को घास चराइयों से अपने छोटे छोटे कोठे उठाने पड़ेंगे, दोनों की हैरेसमेंट होगी। जो राइट था, जो फॉरेस्ट एक्ट था, उसकी तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने की नहीं, जमीन उनको कहीं पे दी नहीं। लेकिन जिन्होंने बेचारों ने घास चराई पे बनाया था, अब उनको बोल रहे हैं आप लोग जी दफा हो जाओ घास चराई से। नुकसान किसका होगा? हर किसी का, गरीबों का सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है अगर ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुए। आप फिर से लिख के ले लीजिए। और जहां तक जम्मू की बात आती है, जम्मू के मार्केट्स जो हैं सारे लीज्ड हैं। कटरा में अगर आप देखते हैं, कटरा जो एरिया है कटरा का, कटरा के एरिया में हम देखते हैं कि कितने सारे जो दुकानें हैं, जो होटल्स हैं, वो सारे लीज्ड हैं। या कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी दुकानें और पॉश एरियाज भी लीज्ड हैं, और गरीबों के एरियाज भी लीज्ड हैं, अमीरों के एरियाज भी लीज्ड हैं। जो रोशनी एक्ट जो है उसके तहत जो ज़मीन मिली है, वो तो सबसे ज़्यादा जम्मू के गरीबों को ज़मीन मिली है। तो जब कहते हैं रोशनी से हटाओ, आप तो सबसे ज़्यादा गरीबों को ही हटा रहे हो। तो ये जो फरमान आपको बताया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि सिर्फ अमीरों का है, गरीबों का। जो लिस्टें निकल रही हैं आज, पीडीएफ्स जो सरकार की तरफ से लिस्टें निकल रही हैं कि किसने कब्जा किया है, उसमें तो सबसे ज़्यादा गरीबों के नाम है, सबसे ज़्यादा गरीबों की लिस्टें हैं। आपने देखा वो लिस्ट? मकसद क्या हो सकता है? मकसद वही है जो साफ साफ, इसके बाद मुझे बोलने की क्या जरूरत है? मकसद है यहाँ के लोगों को सड़कों पर सुलाना। एलजी की जानिब से या फिर बीजेपी की ये चाल हो सकती है? देखिए, ये तो दोनों, एलजी साहब भी तो बीजेपी ने ही नॉमिनेट किया है, एलजी साहब किसी और पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। ये बीजेपी गवर्नमेंट का एक मंशूरा है कि यहाँ के लोगों को सड़क पे लाया जाए, और उसमें ये उनको बोलते हैं आपके साथ नहीं, आपको करेंगे। और आपको मैं एक बात बता दूं, अमीर इंसान तो फिर भी स्टे ले आएगा, वो तो फिर भी कोर्ट चला जाएगा। आपका गरीब इंसान कहाँ जाएगा? आप मुझे ये बताइए। आपके गरीब इंसान के पास कोई जगह है जाने के लिए? वो तो कहीं नहीं जा पाएगा। उसको एक नोटिस आएगा, उसको उठा के चले जाना है। अमीर इंसान तो फिर भी चार, वजह क्या हो सकती है? परेशान क्यों किया जा रहा है? मतलब जहनी दबाव क्यों डाला जा रहा है? आप ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही पूछते हैं।
नहीं, आपको क्या लगता है, आप किस तरीके से देखते क्यों क्यों तंग किया जा रहा है? तंग किया जा रहा है क्योंकि आप लोग, तंग किया जा रहा है क्योंकि इससे वोट मिलते हैं, तंग किया जा रहा है यहाँ की जमीन उठा के कंपनियों को देनी है, बड़ी बड़ी कंपनियों को। मोदी जी का एक बयान आया है और तमाम बीजेपी के लीडर्स को ये हिदायत दी है कि कोई भी मुसलमानों के खिलाफ ना बोले, मुसलमानों को लेकर कोई मुसलमानों को लेकर कोई गंदी बात ना कहे और भाईचारा। ये मुसलमानों का इशू नहीं है। आप मुसलमानों के घरों पे अगर बुलडोजर चला रहे हैं, क्या हम लोगों ने देखा रिसेंटली बहुत सिलेक्टिवली असम में क्या हुआ? असम में अगर आपने देखा होगा, उन्होंने मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाए। साथ में जो हल्द्वानी डिमोलिशन परसों हुआ था कुछ टाइम पहले, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, उसमें भी आप 95% मुस्लिम घर ही थे। लेकिन जम्मू और कश्मीर में आज सिर्फ मुस्लिम इशू नहीं है। इनफैक्ट आज तो रोशनी एक्ट में जो लोग हैं उसमें तो हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, उसमें हर किस्म के लोग आते हैं, गुज्जर, और किसी एक कम्युनिटी का भी इशू नहीं है इसमें। कश्मीरी भी आ रहा है जब्त में, गुज्जर भी आ रहा है जब्त में, पहाड़ी भी आ रहा है जब्त में, चिनाब वैली भी आ रही है जब्त में, हमारी जो पीर पंजाल है, हमारे जो कटरा के एरियाज है, हमारे जो जम्मू के एरियाज है। मुझे बताइए ना, कौन सी कम्युनिटी को ऐसी है जिसके साथ बीजेपी ने इंसाफ किया हो? बिल्कुल। सिर्फ कश्मीरी पंडितों को बोलते हैं हम आपको तंग नहीं करेंगे, उसको करेंगे। कश्मीरी पंडित भी बेचारे आज सड़क पे। ये तो आज पूरी स्टेट, वो कश्मीरी में एक लफ्ज है यिरवी नाव, यिरवी नाव गोव, ये नाव छी यरान आसान। जब ये नाव जो होती है ये डूब रही होती है और घूम रही होती है। जम्मू और कश्मीर जो है आज यिरवी नाव बन चुकी है, एक डूबती हुई नौका बन चुकी है। इसको बचाना जरूरी है। और इसमें जब एक नाव डूब रही है और जब ये इन बड़ी बड़ी मौजों की लपटों में ये नाव आ रही है, डूबती हुई नाव, इसमें कोई नहीं बचेगा। जो ये स्टेट लिस्टों के नाम निकल रहे हैं, हर कम्युनिटी के नाम है, आपको लड़वाया जा रहा है। और एक बात बोल दूं, मैं बार बार इससे कहना चाहती हूं कि अगर आपने हल्द्वानी डिमोलिशन केस की नोटिस पढ़ी हो और अगर आपने साथ में सुप्रीम कोर्ट के ओल्गा टेलिस जजमेंट पढ़ी हो, दोनों में एक चीज साफ साफ तौर कही जाती है कि जब तक आप यहाँ के लोगों को इक्वली राइट नहीं देते हैं, कहीं राइट टू रिहैबिटेशन, अगर यहाँ से आप उनको हटाते हैं तो आपको उनको कहीं पे जगह और स्टेट देनी है। तो कहाँ पे इन्होंने, जम्मू और कश्मीर की गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए स्टेट लैंड रखा है? आप किसी को बेघर नहीं कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उनका ऑर्डर है। आप किसी को घर से नहीं निकाल सकते। अगर आपका ये ऑर्डर है, मुझे बताइए कहाँ पे जो यहाँ की गवर्नमेंट है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, कहाँ पे उन्होंने अल्टरनेटिव जमीन रखी है यहाँ के लोगों के लिए? और उन हजारों करोड़ों लोगों का क्या होगा जिनके खिलाफ आप ये फरमान जारी कर रहे हैं? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस आपसे सवाल करती है, उन लोगों का आप क्या करेंगे, बताइए। खैर, एक और सवाल रहेगा, सवाल से जो है आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से चौधरी लाल सिंह जी की बात करें, रसाना केस आपको याद होगा, कठुआ केस 2012-18 की बात है। मैं समझ रही हूँ आपका सवाल जो है। जहाँ तक उमर अब्दुल्ला साहब की बात है, उन्होंने कल साफ साफ तौर पे एक बात क्लियर कर दी है। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है, इसमें किसी को अपनी पुरानी हिस्ट्री वाइट वॉश करने का हक नहीं दिया जाना चाहिए। मैंने पता नहीं कितने गुनाह किए होंगे, अब मैं भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ जाऊंगी और कहूंगी मैं दूध की दुल गई। नहीं, नथिंग शुड बी अ वाइट वॉश मशीन। और हमने बार बार कहा है कि कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि किन लोगों को यहाँ भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने की इजाज़त दी जानी चाहिए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्लियर स्टैंड है। लेकिन एक बात ज़रूर है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को या तो बीजेपी के साथ खड़ा रहना है या तो कांग्रेस के साथ खड़ा रहना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ खड़ी होगी। और आपसे समझ, अगर भारत जोड़ो यात्रा में चौधरी लाल सिंह जी करते हैं शिरकत, तो फिर भी क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस शिरकत करेगी? चौधरी लाल सिंह या किसी के भी आने से भारत जोड़ो यात्रा का जो बड़ा मकसद है वो कम नहीं होता। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर में जा रही है उनको जुड़ने के लिए, क्योंकि जो अगस्त 5, 2019 को जम्मू और कश्मीर की 1,30,00,000 लोगों के साथ हुआ है, और उसके बाद जो एक एक ऑर्डर आ रहा है हम लोगों को तंग करने का, परेशान करने का। चौधरी लाल सिंह जी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चौधरी लाल सिंह, फर्क नहीं पड़ता। आपको बार बार बोला है, चौधरी लाल सिंह जो है वो एक छोटा सा पिद्दा है। उस एक पिद्दे की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपना स्टैंड चेंज नहीं करेगी। केस बहुत बड़ा था, कश्मीरी बहुत बड़ा केस था, पूरा जम्मू कश्मीर उसके खिलाफ। आप देखिए सर, आप इस तरह से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी को सपोर्ट नहीं, साफ तौर पर क्लियर है। तो बोला उस वक्त तो बीजेपी ने देखिए सर, आप कह रहे हैं कि
आप लोग बीजेपी के साथ खड़े हो जाइए। अगर हम आज भारत जोड़ो यात्रा में नहीं जुड़ते हैं तो हम बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाए? मतलब ये है कि आपने माफ कर दिया चौधरी लाल सिंह। हमने नहीं किया। मैं बार बार आपको कह रही हूं कि हमने बार बार कहा है कि दो ही स्टैंड्स है, या तो आप बीजेपी के साथ जुड़े हैं या तो आप बीजेपी के खिलाफ हैं। हम बीजेपी के खिलाफ हैं और हमने बार बार कहा है कि बीजेपी के खिलाफ होके हम ये जता रहे हैं हम उनके साथ हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस जो है हर किसी को अपने साथ चलाए। उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि किसको साथ चलाए। लेकिन आज भारत जोड़ो यात्रा में ये चीज क्लियर हो जाती है और ये आज की बात नहीं है, ये आज से पहले 1 महीना थी जब साफ साफ तौर पे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां जो थी साफ साफ तौर पे क्लियर था कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जुड़ेगी भारत जोड़ो के साथ, कौन सी नहीं जुड़ेगी। जो भारत जोड़ो यात्रा के साथ आज पॉलिटिकल पार्टी जुड़ेगी वो साफ साफ तौर पे यहाँ बीजेपी के खिलाफ है और जो जम्मू और कश्मीर के साथ हो रहा है उसके खिलाफ। तारिगामी साहब नहीं जुड़ना चाहते, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब, उनका अपना स्टैंड है। इसका मतलब है वो बीजेपी के साथ, वो उनका अपना स्टैंड है। जो जम्मू और कश्मीर में आज नहीं जुड़ेंगे भारत जोड़ो के साथ, वो क्लियरली अपना स्टैंड जो है जता रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ सपोर्ट में है और उन्हीं की बोली बोलेंगे। तारिगामी साहब का भी आपका देखिए उसमें एक्सेप्शन जरूर हो सकते हैं, उनकी एक्सेप्शनल क्या वजह रही होगी ये जरूर है। तारिगामी साहब की क्या वजह रही होगी वो अपना बयान बखूबी खुद दे सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं कि कौन उनके साथ है कौन इनके खिलाफ है। और कम से कम ये चीज तो क्लियर हो गई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ के हक के साथ है, जम्मू और कश्मीर की आवाम के हक के साथ है और बीजेपी के साथ हरगिज नहीं जुड़ेंगे। और जो लोग जुड़ेंगे मैं उम्मीद करती हूं कि हमारी आवाम आज देखेगी कि कौन बीजेपी के साथ जुड़ा है, वही बीजेपी जो आप लोगों को आपके घरों से बाहर निकालने पे तुली हुई है। खैर, जिस तरीके से हमने मुसलसल बात करने की कोशिश की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान से और मजीद समझने की कोशिश की कि किस तरीके से देखते हैं मौजूदा हालात को और किस तरीके से देखते हैं जो कि फरमान आयद किए जाते हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से। जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।